नमस्कार। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के अंदर एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है जो सभी मेंबर्स के लिए ज़रूरी है, या ये मानिए जनता के हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वो ये है कि अभी साइबर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और लोग जो हैं सचेत नहीं हो रहे हैं या जानकारी के अभाव में अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो है वो टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ। जो लोग देखते हैं वो तो फ्रॉड से बच जाते हैं, जो लोग नहीं देखते हैं वो फंस जाते हैं, और फंसने के बाद जब मेरा वीडियो देखते हैं तो वो पूछते हैं कि अब क्या करें। तो उस कंडीशन में 50% केस तो शायद जो लोकल में फ्रॉड हुए हैं वो शायद निकल जाते होंगे, बाकी ये मान के चलो कुछ नहीं होगा होने के बाद। अब पुलिस प्रशासन है वो भी क्या करेगी, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी, और एक को ढूंढने के लिए उनके पता नहीं कितने दिन वेस्ट होंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा उपाय यही है कि आप सचेत रहें, जागरूक रहें, तभी आप इस क्राइम से बच सकते हो। और आज का टॉपिक बहुत ही खास है, इसको ध्यान से सुनना है, समझना है। और देखिए, पुलिस जो भी कार्रवाई करती है, पुलिस टाइम टू टाइम में दिशा निर्देश भी जारी करती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं हैं। एक तो सबसे ज़्यादा क्राइम जो है अभी किसानों के साथ हो रहा है। पीएम किसान के नाम पर तरह तरह से जो ऐप है वो बनाए जा रहे हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए उसको शेयर किया जा रहा है, और उसके ऊपर जैसे ही किसान सोचता है कि इसके ऊपर मेरे को ये 2,000 रुपये मिल जाएंगे या मेरी जो किस्त है वो टाइम पर आ जाएगी, तो वो क्या करता है, उस ऐप पे क्लिक करता है, अपनी डिटेल डालता है, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर वगैरह डालता है, डालते ही उसका अकाउंट साफ हो जाता है। एक तो सबसे बड़ा क्राइम ये हो रहा है। दूसरा, जो लोग आधार में मोबाइल नंबर जुड़वा रहे हैं, आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर जुड़वा रहे हैं उनका मिसयूज हो रहा है। अब ये बात ध्यान से समझना है, जुड़वाना ज़रूरी भी है, आधार कार्ड में नंबर जुड़वाना ज़रूरी भी है, लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना है। आजकल मार्केट के अंदर इस प्रकार के फ्रॉड वेबसाइट बनी हुई हैं जो गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं है, और वो फर्जी वेबसाइट के ज़रिए, जैसे कि आप किसी ई मित्र वाले के पास जाते हो, किसी सीएससी सेंटर पे जाते हो, या किसी कंप्यूटर वाले के पास जाते हो, तो वहाँ पर क्या है, आधार अपडेट करवाते हो आप, और वहाँ आधार अपडेट कराते हो तो ये इस प्रकार की, मैं दिखाता हूँ आपको, इस प्रकार की सिंगल डिवाइस होती है उनके पास, इस प्रकार की सिंगल डिवाइस होती है। अब इसको देखते हुए, फ्रॉड को देखते हुए, अभी गवर्नमेंट ने भी मोरफो का नया मॉडल जारी कर दिया है, या बायोमेट्रिक का जितने भी मॉडल थे उनको बंद करके पुराने वाले, और अब नए जो मॉडल हैं L1 डिवाइस लागू कर दी गई है, जिसके कारण कुछ उन फ्रॉड के ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश लगेगा, कुछ ना कुछ उसके ऊपर रुकावट पैदा होगी। तो इस प्रकार की बायोमेट्रिक के ऊपर आप फिंगर लगा करके, और यदि आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवा रहे हो तो वहां आपके पास सबसे ज़्यादा स्कैम होने के चांस है। एक ये बायोमेट्रिक है, दूसरी मंत्रा है, एक वाइट कलर की आती है, थोड़ी सी ऊंची उठी हुई, वो मेरे पास अभी नहीं है, और उसको भी मैं दिखा देता। चलो, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँगा, वीडियो एडिट करूँगा तो उस टाइम। तो इस प्रकार के सिंगल बायोमेट्रिक के ऊपर यदि आप फिंगर लगा करके, वन बाय वन, एक एक फिंगर लगा करके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करा रहे हो, तो वहाँ स्कैम हो सकता है। स्कैम किस प्रकार से होगा कि यहाँ आप फिंगर लगाओगे, फर्जी वेबसाइट होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस फर्जी वेबसाइट के ऊपर जो आप फिंगर लगाते हो ना, उस फिंगर का क्लोन तैयार करते हैं। जहाँ तक मेरी आशंका या जहाँ तक मेरी सोच है कि इस प्रकार से हो रहा है, मैं आपको न्यूज़ भी दिखाऊंगा उसकी। वो क्या करते हैं, उस फिंगर का क्लोन बना सकते हैं, क्योंकि फर्जी वेबसाइट है, उनके ऊपर आप जो फिंगर दे रहे हो वो सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं, और रिकॉर्ड होने के बाद उसका क्लोन तैयार हो सकता है। और क्लोन तैयार हो गया तो आपके आधार नंबर लगाए, आपका फिंगर का क्लोन लगाया, पेमेंट विड्रॉल हो जाएगा। होगा या नहीं होगा आप खुद जानो। तो जब भी आप आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराएं तो ओनली गवर्नमेंट ऑफिस में जो आधार का काम कर रहा है, ओनली गवर्नमेंट ऑफिस में बैठ करके जो आधार का काम कर रहा है उसी के पास जाएं। और जब आप फिंगर लगाओ ना, तो उनके पास ऐसी मशीन नहीं मिलेगी, बड़ी मशीन मिलेगी, बड़ी, जिसके ऊपर 5 उंगलियां एक साथ रख सकते हो, 4 उंगलियां एक बार रखोगे, 2 फिंगर अंगूठे एक साथ रखोगे, ठीक है।
वो बड़ी वाली मशीन मिलेगी, और उस मशीन से जो भी काम कराओगे वो ओरिजिनल होगा और आप हमेशा सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, वहाँ फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जगह जगह जो वेबसाइट है, फर्जी वेबसाइट लेकर के लोग बैठ जाते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। 50-100 रुपये के चक्कर में आप किसी का भी नुकसान करवा सकते हो। हाँ, जो लोग ये काम कर रहे हैं, आप जिससे आधार नंबर के अंदर मोबाइल नंबर जुड़वा रहे हो, वो ये काम नहीं करेगा। ये काम होता है हाई लेवल पर, जहाँ स्कैमर बैठे हुए हैं बहुत माइंडेड, उनके पास ये काम होता है। वो क्या करते हैं, आप जो फिंगर दे रहे हो ना इसके ऊपर, ये फिंगर दे रहे हो ना, ये फिंगर का क्लोन तैयार कर लेंगे। वो क्लोन तैयार करके और आधार कार्ड के अंदर, और आधार नंबर आपका उनके पास चला गया, आधार पे वो क्लोन जैसे डालेंगे तो आप मतलब आपका जो पेमेंट है वो निकल जाएगा। और आप ये भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार तो आपने खुद नहीं फिंगर लगाया है, वो रिकॉर्ड के अनुसार आपने खुद ने ही फिंगर लगाया है। लेकिन अभी क्या है, L1 डिवाइस आ गई, तो L1 डिवाइस के ऊपर प्लास्टिक फिंगर लगाते ही, या इसके अंदर भी अभी कर दिया था लास्ट में यूआईडी ने, प्लास्टिक फिंगर का यदि 3 बार मिस यूज हो गया तो ये डिवाइस हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगी। यानी 4,000 रुपये की आती है, तो 4,000 रुपये माइनस हो गए आपके, यदि आपने प्लास्टिक फिंगर का उपयोग करके इसके ऊपर लगाने की कोशिश की तो। अब प्लास्टिक फिंगर एक्सेप्ट ही नहीं करेगी बायोमेट्रिक। तो इस प्रकार से यूआईडी ने सिक्योरिटी लगाई है, लेकिन क्राइम जो है बहुत हाई लेवल पे होते हैं, या जो क्राइम करने वाले होते हैं वो कोई ना कोई इंजीनियर होते हैं, बीटेक आईटेक या जो भी किसी प्रकार के टेक किए हुए होते हैं, और अपनी एजुकेशन का वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप जब भी कहीं पर भी आधार के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं, तो आप बड़ी वाली जो मशीन है जिसके ऊपर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब आपने आधार कार्ड बनाया था, यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग में जैसे आपने आधार कार्ड बनवाया था, आधार कार्ड की सबसे पहले जो फिंगर लगे हुए थे ना आपके, वो मशीन है बड़ी वाली मशीन, उसके ऊपर आपके फिंगर लगा करके यदि आपका काम किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। और गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, जैसे मान लो पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, पंचायत समिति हो गई, या कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गया, या इस प्रकार के, कहने का अर्थ गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर के ही आपको आधार से संबंधित काम करवाना है। हमेशा सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। और यदि आपने कहीं इस प्रकार के डिवाइस के ऊपर फिंगर लगा करके कहीं कुछ करवा भी लिया है, तो आप दोबारा से अपना पूरा आधार दोबारा से अपडेट कराओ। पूरा आधार गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर के पूरा अपडेट करवा लो, दोबारा से अपने फिंगर वगैरह जो भी हैं सब कुछ, मोबाइल नंबर वगैरह वो दोबारा चेंज करवा लो, रीवेरीफाई करवा लो पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी ये फिंगर तो आपके सेम ही रहेंगे, उसको तो कोई बदल नहीं पाएगा, लेकिन कुछ हद तक ये चांस है कि आप बच सकते हो। और जैसे आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉल हो जाता है, तो उसके बाद आप यदि कंप्लेन भी कर लोगे तो उसके ऊपर आपके फिंगर लगे हुए आएंगे, तो रिकॉर्ड के अनुसार कि हाँ आपने खुद ने ही फिंगर लगाया है, भले ही आप उस लोकेशन में नहीं गए हों। तो सबसे मोटी बात यही है कि आपको सचेत रहना है, सचेत रहोगे तो ही सुरक्षित रहोगे। अन्यथा आपके पैसे जब मान लो कि विड्रॉल भी हो गए, तो पुलिस वाले भी एक प्रकार से इंसान ही है, कितने लोगों की कार्रवाई करेंगे। अभी पीछे एक न्यूज़ आई थी, लगभग 800 लोगों के अकाउंट से पैसे निकले हैं, 800 लोगों के पैसे जो पीएम किसान निधि के नाम से निकले। यानी उन्होंने मोबाइल व्हाट्सएप के ज़रिए एक फ्रॉड ऐप चल रहा था, उस फ्रॉड ऐप के ऊपर जैसे ही क्लिक किया उसके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होते ही वो मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ गया ऐप, और पैसे अकाउंट से साफ हो जाएंगे। तो सावधान रहना है, सचेत रहना है यदि आप अपना पेमेंट जो है बचाना चाहते हो तो। और आधार में मोबाइल नंबर अपडेट कराओ तो ओनली फॉर गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में ही बैठना है और गवर्नमेंट ऑफिस में ही जाना है, वहाँ जा कर के ही आपको आधार अपडेट करवाना है। गवर्नमेंट ऑफिस के अलावा कहीं पर भी दूसरी जगह अपडेट कराओगे तो आपके साथ कभी भी भविष्य के अंदर फ्रॉड हो सकता है, इस बात की ध्यान रखना। धन्यवाद। सूचना चलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आम जनता इससे बच सके। और आधार हर व्यक्ति के पास है। और एक और बता देता हूँ, आधार के अंदर बायोमेट्रिक लॉक रखो, ठीक है। आधार के अंदर आप अपना बायोमेट्रिक जो है वो लॉक लगा दो। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मोबाइल के अंदर माई आधार ऐप डाउनलोड करना, और ऐप डाउनलोड हमेशा रखना,
जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो OTP लगाया और लगा के बायोमेट्रिक को अनलॉक कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए अपना आधार का जो बायोमेट्रिक है वो आप लॉक रखें। जब भी आपको आवश्यकता, ये तो है नहीं कि 24 घंटे आपको आवश्यकता पड़ती है, कभी भी आवश्यकता पड़े तो 1 मिनट का काम होता है, उसको अनलॉक कर लो, 10 मिनट तक अनलॉक रहेगी, वापस ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो आप अपनी बायोमेट्रिक को लॉक रखें। धन्यवाद, थैंक यू।